कि आपको बताएं कि एफबीआर ने ऐसे बड़े यूट्यूबर्स के गिर्द तहकीकात का घेरा जो है वो तंग करने का फैसला किया है जो दिन रात डॉलर छाप रहे हैं। अब इन नाम नेहाद लंडे के सहाफियों को यूट्यूबर्स के गिर्द तहकीकात का घेरा जो है वो तंग करने का फैसला किया है। एतराज उठाने वालों से एक सवाल है, ठीक है कि आप लोग झूठ से अपनी जेबें तो भर लेंगे, लेकिन क्या आपकी ये कमाई जायज होगी? मैं नहीं मानता। जैसे जी यूट्यूबर्स जो है वो उनके पीछे एफबीआर चला गया हुआ है, जा नहीं रहा। और जो एफबीआर है उसने बाकायदा से तहकीकात का आगाज किया है। और नहीं तो क्या, आपको सुकून की नींद आती है क्या? नहीं। सुकून की नींद कैसे आ सकती है झूठी खबर देने वाले को? सुकून की नींद कैसे आ सकती है जब आप अपनी रोजी रोटी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, रोजी रोटी के अड्डे पे बैठ के आप झूठ बेचेंगे? तो दे आर इन द रेडार, तो दे आर इन द रेडार। और ये जो आप लोगों की कमाई है ये बिल्कुल बिल्कुल 100% हराम होगी। नहीं। अब इन नाम नेहाद लंडे के सहाफियों को, लंडे बाजार के सहाफियों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो झूठ पर पाबंदी लगने से ये लोग नाराज नहीं होते बल्कि खुश होते कि चले शुक्र है ये झूठ का कारोबार तो बंद करें। किस तरह के लंडे के सहाफियों का हम झूठ छोड़े, झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है और लोगों को के साथ फ्रॉड करना छोड़ना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो एहतजाज कर रहे हैं ना, जरा ये भी सोचिएगा, जो जिस बारे में बात कर रहे हैं उसको ही बात इतनी क्यों चुभ रही है? हमारा पड़ोसी देश चांद पर पहुंच गया है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम कह रहे हैं कि प्लीज हमें 4G दे दो। अब सवाल ये है कि इन सलाहियतों और कुदरती वसाइल के इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई हमें आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है? मैं मांग नहीं आ, लेकिन मजबूरी है। मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम एफडीआई के तलाश में थे, रिवर्स एफडीआई हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यूट्यूबर्स जो हैं उनके खिलाफ, और पता लगाया जा रहा है कि इनके कितने एसेट्स हैं, इनकी कितनी कमाई है। नाजिया, ये मतलब आसान नहीं होता है, और ये कहना भी कि दोनों को फांसी दे दी गई होगी। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन जो चैनल है, नायला जी जो हैं उनको मैंने मैसेज करा था, और शोहेब जी को भी मैंने मैसेज करा था पूछने के लिए, यार सब खैरियत है, आर यू गाइस ओके? सर गुड न्यूज गाइस, नायला का जवाब आया है मुझे, एंड इसका मतलब ये है कि वो जिंदा हैं। जो ऑफकोर्स मुझे रिप्लाई मैंने उनका देखा तो मैं काफी खुश थी, बिकॉज आपको पता है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जब सच बोलते हैं तो इनकी कोशिश करती है। और मैं वफाकी हुकूमत झूठ का व्यापार करने वाले सहाफियों के गिर्द, जरा गौर से सुनिएगा, जो ये झूठ का मंजन बेचते हैं, चूरन बेचते हैं, ऐसे सहाफी वफाकी हुकूमत ऐसे झूठ का व्यापार करने वाले सहाफियों के गिर्द घेरा तंग करने जा रही। अब ऐसे नाम नेहाद सहाफी जो या तो बगैर तहकीक किए झूठ फैलाते हैं या फिर जानते बूझते हुए जानबूझ के झूठ बोलते हैं किसी वक्ती फायदे के लिए। 100% बात है कि वक्ती फायदा लेते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। और वक्ती फायदा मैंने क्यों कहा कि वो फायदा वक्ती ही होता, वो वक्ती फायदा ही होता है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इन लोगों के पेट में कह लें कि मरोड़ उठते हैं, इसलिए कि उनकी सहाफत झूठ से चमकती है, उनका चूरन बिकता ही झूठ से, उनका मंजन बिकता ही झूठ से है, और उनकी जेबें भी कह लें कि यही झूठ भरता है। अब इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे ही कुछ अनासिर की वजह से जो मीडिया है ना, बेलगाम घोड़ा बनता जा रहा है। बेलगाम घोड़े का मतलब समझते हैं ना आप नाजरीन, यानी झूठ और सच में तमीज करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में हुकूमत मीडिया में इस्लाहात लाना चाहती है, लेकिन अक्सर मैं एक टर्म यूज करती हूँ, लंडे के लिबरल्स, और मैं बार बार जब भी इसका जिक्र करती हूँ तो मैं ये कहना नहीं भूलती कि कराची के कुछ दोस्त नाराज हो जाते हैं, कहती थी लंडा बोला था आपने, कराची पर इसको लुंडा बाजार कहते हैं। तो कराची के मुताबिक लुंडे के लिबरल्स और हमारे पंजाब यानी लाहौर के मुताबिक लंडे के लिबरल्स, ये जो लंडे के लिबरल्स है ना, उनको ये बात हजम नहीं हो रही, और वो हुकूमत के इस इक़दाम को आजादी सहाफत पर हमला करार दे रहे हैं। एक तो जरा सी को बात होती है, इनको लगता है आजादी सहाफत पर हमला होगा, यानी ऐसे लोगों पर जब भी कोई मुश्किल पड़ती है या इनकी औकात खुलकर सामने आने लगती है तो सिर्फ एक नारा लगाते हैं मिलके, आजादी सहाफत पर हमला हो गया, हमें बोलने की आजादी नहीं। मैं वैसे हैरान होती हूँ कि अभी इनको बोलने की आजादी नहीं है, मतलब अभी भी इन्हें बोलने की आजादी नहीं है। अगर बोलने की आजादी तो फिर पता नहीं क्या करें। अब हुआ क्या था, हुआ कुछ यूं कि वफाकी हुकूमत दुश्मन की जुबान बोलने वाली लंबी जुबानों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी एक बिल लाने जा रही है। अब इस बिल में होगा क्या?
क्या? सहाफियों से मुताल्लिक हुकूक समेत जो झूठी खबर देने वाले हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी ना, उसकी शिकें रखी गई हैं। लेकिन सवाल गंभीर है, संगीन है। 2 यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, रोजाना वो अपना वीडियो अपलोड करते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से अगर वो वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं और ऐसी खबरें हैं कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई होगी, क्या आपके पास कोई जानकारी है इन दोनों के बारे में? जी, मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? जी नाजिया, आपसे। देखिए, मैं तो भारत से उनके साथ काफी कंटेंट पर बैठती थी और हमारे साथ पैनलिस्ट में मुजफ्फर चौधरी साहब हैं, तो मुजफ्फर चौधरी भाई के साथ भी मैंने बहुत बार मैं बैठी हूँ और भारत के मुद्दे पर जब भी ये कोई सवाल पूछते थे, भारत के इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के लिए, भारत के लिबरल माहौल के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए, तो मैं इनके सामने रियलिटी रखा करती थी। क्योंकि एक ट्रेंड चला हुआ था कांग्रेस की सरकार के वक्त में कि जो असदुद्दीन अवैसी बोल देता था या जो जमायतुल उलमाए हिंद बोलती थी कि भारत में मुसलमान बड़े पिछड़े हुए हैं, उनको मारा जाता है, कूटा जाता है, मुसलमानों की दुर्दशा बहुत खराब है, तो जब इन्होंने मुझसे राब्ता किया तो मैंने मुसलमानों के जितने हिजाब थे वो मैंने खोल के इनके सामने रखा। और उसके बाद फिर एक बार और शोएब चौधरी को अरेस्ट वगैरह किया गया था और काफी दिन तक उसको किसी गुफा में रखा गया था। उसके बाद फिर वो आया था, फिर उसने मेरे साथ इंटरव्यूज काफी सारे किए थे भारत और नाजिया, मैं चाहता हूं कि सीधे हम मुजफ्फर भाई के पास चलते हैं। मुजफ्फर अली साहब, ये जो सवाल है, अंदेशा है, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपके पास इस बाबत कोई जानकारी? तो उस वक्त इनको वार्निंग दी गई थी, वार्निंग देके इनको छोड़ दिया गया था कि आप जो इंडिया पाकिस्तान कंटेंट के ऊपर काम नहीं करें। अगर आप करेंगे तो आपको इस जो लिमिट के अंदर रह के करना होगा कि आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की फोटो नहीं लगानी अपने थंबनेल जी। मैं मुजफ्फर भाई आपका ऑडियो बोलता हूं ठीक करने को, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अमृता अहमद शेख मेरे साथ हैं, आप बैरिस्टर हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं आप। ये जो अभी मुजफ्फर अली साहब कह रहे थे कि FIA ने कई बार उनको यह कहा कि आप लोग चेत जाइए, आप जो वीडियो बनाते हैं हिंदुस्तान के हक में, जो आप वीडियो तैयार करते हैं, यहाँ के लोगों से, यहाँ के सरकार के बारे में कहलवाते हैं या लोग कहते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और अब 2 हफ्ते से दोनों गायब हैं। राइट ब्रो। अगर जब तक ये तीनों ऑडियो पाकिस्तान का ठीक नहीं होता है, मैं आपकी राय इस पर लेना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बात आ रही है? अब आ रही जी। मैं मनोज साहब इस बात के ऊपर ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। मैं बाहैसियत एक बैरिस्टर, एक कानूनदान, मैं ये समझती हूँ कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, FIA ने बिल्कुल उनको नोटिस दिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके FIA के एम्बिट में आती है, जिसमें साइबर क्राइम के एम्बिट में आती हैं। उसमें हम कुछ ऐसे मौजू होते हैं जिनको टच कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम बात बहैसियत पाकिस्तान की आवाम होने के नाते भी कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम खुद बात नहीं कर सकते, हम पे भी पाबंदी लगाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने कुछ ऐसे मौजू हैं कि हमने देखना है कि उसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक स्क्रूटनी और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो टॉपिक्स ना जाएं। और अगर बार अमृता, आप तो वकील हैं, मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि एक आदमी के बोलने का हक बड़ा है या उसकी जिंदगी बड़ी है, और आप बोलने पर ऐसी पाबंदी, वो क्या बोलते रहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे मुल्क में इंटरवेंशन करना चाहूंगी। इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल इंटरवेंशन करना चाहूंगी। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये बैरिस्टर होकर के इतनी गंद बात यहाँ पर कर रही है बैठ करके, कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ, कोई यूट्यूबर कर रहा है पाकिस्तान से, तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। ये बैरिस्टर है आप? कौन से कानून की किताब आप पढ़ करके आई हैं? कौन सा कानून आपने पढ़ा है? नाजिया, में अमृता की बात पूरी कर लेने देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐतराज की बात है कि एक मुल्क के भीतर कोई भी आदमी ऐसा, वो क्या कह रहे हैं दोनों, मैं अपने दर्शकों के साथ कहना चाहता हूँ। आपके पास 2 चीजें होती हैं। देखिए, ये यहाँ पे चीखने चिल्लाने से बेबुनियाद बात करिएगा तो चीखा और चिल्लाया दोनों जाएगा। कि खवातीन को सिर्फ बोलने और चीखने के अलावा ना जरा कम ही चीजें आप बोलिए। जब आप ये बात करते हैं कि आप जब आप बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जब आप बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहाँ पे हिंडर होता है। जब आप हिडन वहाँ पे भी होती है,
मैं तो फिर उसके बाद वहां पे आप अमृता एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने उनके कंटेंट को ना देखा है, ना कभी आपने सुना है। वो कभी भी आपके नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कुछ ऐसा नहीं कहते थे। वो अपने मुल्क के बारे में कहते थे कि मेरे मुल्क की बेहतरी इसमें है कि वो हिंदुस्तान के रास्ते पर चले। हिंदुस्तान के मुल्क के वजीर आजम जिस तरीके से अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, मेरे देश का वजीर आजम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ रहता है। मेरे यहाँ की मिलिट्री जो इंतजामिया है वो हुकूमत पर हावी रहती है। आप देखिए इंडिया को कि उसकी जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके तहत काम करती है। जो आपके यहाँ उल्टा पुल्टा उल्टा सीधा है, यह सब कुछ दिखा देना, आईना दिखा देना, क्या गलत है? पत्रकार क्या करेगा? वो बिल्कुल गलत नहीं है। You're absolutely right. You're absolutely right. बिल्कुल वो गलत नहीं है। वो हम लोग भी बात करते हैं, हम उस पर लिखते भी हैं, हम उस पर एतराजात भी उठाते हैं, हम उसके ऊपर भी हम लोग भी बात करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस लहजे में, किस तरीके से किसको क्रिटिसाइज किया जाता है और पर्सनल वेंडेटा नहीं निकाला जाता, उस पर फर्क होता है। देखिए यहाँ पे मैं बात अगर करती हूँ, मैं किसी एक बंदे के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। बैरिस्टर नहीं मुझे लग रही हैं, ये कोर्ट की कहीं कोई कर्मचारी लग रही हैं मुझे। आप प्लीज मुझे इंटरवेंशन करने दीजिए, क्योंकि आप इंटरवेंशन कर लीजिए। मैं चुप हो जाती हूँ, आप बोले आपने बात करने से मुकम्मल मेरी पहले भी नहीं करने दी। नाजिया आप अपनी बात रख लीजिए ताकि मैं अमृता से बात कर पाऊं और मुजफ्फर अली से भी बात कर पाऊं। देखिए सर, मुजफ्फर चौधरी हो, अनम शेख हो, निमरा हो, शोएब चौधरी हो या सना अमजद हो, इन्होंने हमेशा भारत की तारीफ करके पाकिस्तान के युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की है। शोएब चौधरी तो जब अबू धाबी में 27 एकड़ की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वो उसमें भी गया था कि इतने पाक मुकद्दस जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, जब वहां पर भव्य मंदिर बन सकती है तो फिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर यह अत्याचार क्यों हो रहा है? हिंदुओं को सिंध प्रोवांस में, बलोच में यहाँ पर क्यों मारा और काटा जा रहा है? ये जो बैरिस्टर साहिबा अभी बैठी हुई हैं और ये तो आप लोग वहाँ पे मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं? आप हिंदुत्व के नाम के ऊपर क्यों वहाँ पे मुसलमानों को मार रहे हैं? हिंदू कहाँ है मेरे? कहाँ है मेरे पाकिस्तान के 23% हिंदू? लाके दो मुझे। वहाँ के 70% मुसलमान कहाँ हैं? उनको क्यों मारते हो आप लोग? उनके बारे में बताओ ना, उनके बारे के ऊपर बात बोलो। जो आप लोगों ने हिंदुत्व वहाँ पे प्रोग्राम चलाया हुआ है, आप लोगों के अंदर ऊंची आवाज करने से आपको लगता है एक बात ज्यादा बेहतर कन्वे कर रही है? एक नहीं नाजिया, एक मिनट रुकिएगा। अमृता, आपको शायद हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कम जानकारी है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों की तादाद लगातार बेहतर हुई है। वो जिन हालात में हैं, बराबरी, हमारे यहाँ हर सिटीजन के पास बराबरी का अधिकार है। मेरे यहाँ उस तरह के हालात नहीं है कि एक 15% की जो 15% की जो आबादी थी वो 1.5% भी नहीं बची है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, मैं अपने डिबेट को दाएं बाएं नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधा एक सवाल आपसे है कि इस देश के, आपके मुल्क के दो ऐसे पत्रकार जो आपके देश के लोगों के हवाले से ही अपनी बात रख रहे थे, वो अपनी बात नहीं रखते थे। वो बाजार में, शहर में, नुक्कड़ पर, चौराहों पर जाकर के लोगों की राय लेते थे। पाकिस्तान के आम लोग, आम शहरी कहते थे कि ऐसा है। सवाल ये है कि क्या उनको आप मार देंगे? मौजूद है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल कि अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात कर रहा है तो आप उसके साथ ये चीज करें। अभी मुजफ्फर अली हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी बोलिए, यहाँ की इंतजामिया के खिलाफ, यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, आपके ऊपर जो है वो मौत मंडराने लगती है। तो इस तरह के हालात को आप बर्दाश्त करेंगे? शहरी होने के नाते आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में रहने का क्या फायदा है? मुजफ्फर अली बोल तो रहे हैं ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुजफ्फर अली, आप बिल्कुल सही मैं आपको शामिल करना चाहता हूं इस बहस में। जी, आप सिर्फ, मैं यहाँ पर दोबारा बात करूंगा, सिर्फ 2 जर्नलिस्ट नहीं है, 2 यूट्यूबर नहीं है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है कि जिनके ऊपर पाबंदी लगी है। और सिर्फ पाबंदी ही नहीं लगी, उनके सेल फोन ऑफ जा रहे हैं। अभी मैंने काफी सारे से उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनके तमाम के नंबर जो है बंद जा रहे हैं। उनसे पिछले 2 हफ्तों से कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। उनके कोई, जितने भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंड जा रहे हैं। उनसे कहीं से भी कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन मुझे एतराज इस चीज पे है कि ये जो एक खबर, बेबुनियाद खबर है, फांसी वाली,
ये फांसी वाली खबर सिर्फ एक थंबनेल बनाया मैं है समझता एक हूं मुजफ्फर पाकिस्तानी अली, यूट्यूबर मैंने ने। इसीलिए कहा जी। कि ये खबर जो है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, और जब जी, कभी कोई जी। ऐसा कहता है तो वो नासमझी है, बहुत बड़ी नासमझी है, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन दो ऐसे यूट्यूबर्स, दो जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, जो 2 हफ्तों से अपना पोस्ट नहीं डाल पा सर रहे हैं, सिर्फ 2 उनके नहीं बाद- है, मैं आपको जी। यहाँ पर दोबारा करेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 नहीं है, इनकी तादाद ज्यादा है, ज्यादा है। 8-10 के करीब। जी तो यह जो चर्चा है, मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ, समय की तंगी है। अमृता, आपसे भी, मुजफ्फर अली आपसे भी, और नाजी आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन चिंता की बात है, हिंदुस्तान में देखिए